कभी कुकिंग ऑयल वाली दुकान पर जाके कंफ्यूजन हुआ है? इतने सारे ब्रांड्स, इतने सारे अलग अलग तरह के तेल, समझ ही नहीं आता कि आखिर खरीदें क्या। तो चलिए आज इसी उलझन को थोड़ा सुलझाते हैं और वापस अपनी जड़ों की ओर चलते हैं। बात करते हैं भारत के पारंपरिक देसी तेलों की। हाँ, यही तो वो बड़ा सवाल है ना? सरसों, नारियल या फिर घी, किराने की दुकान हो या अपनी किचन, हमेशा यही दुविधा रहती है कि हमारी सेहत के लिए असल में सबसे अच्छा क्या है। बस इसी सवाल का जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। जरा सोचिए, कुछ दशक पहले तक हमारी दादी नानी की रसोइयां घी, सरसों या नारियल तेल से ही महका करती थीं। फिर एक दौर आया रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल का। बड़ी बड़ी मार्केटिंग कैंपेन्स चलीं, उन्हें लाइट और हेल्दी बताया गया और हम सब उस तरफ चले गए। लेकिन अब एक बहुत ही दिलचस्प यू टर्न आ रहा है। लोग वापस अपनी जड़ों की तरफ लौट रहे हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये बदलाव आखिर क्यों हो रहा है। तो ठीक है, सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के 4 मुख्य किरदारों से। ये हैं हमारे पारंपरिक तेल जो सदियों से भारतीय किचन की शान रहे हैं। तो सबसे पहले है घी, जिसे सुनहरा अमृत भी कहा जा सकता है। फिर आता है सरसों का तेल, जिसकी वो तेज तीखी महक उत्तर और पूर्वी भारत की पहचान है। इसके बाद है नारियल का तेल, जो दक्षिण भारत और हमारे तटीय इलाकों की जान है। और आखिर में तिल का तेल, जिसका आयुर्वेद में और खासकर दक्षिण भारतीय खानों में एक अलग ही मकाम है। चलिए, परंपरा और स्वाद की बात तो हो गई। अब जरा इन तेलों को साइंस की कसौटी पर परखते हैं। देखते हैं कि आंकड़े और डेटा इनके बारे में क्या कहते हैं। देखिए, किसी भी तेल को समझने के लिए जो सबसे पहली और ज़रूरी चीज़ है, वो है उसका स्मोक पॉइंट। अब ये क्या होता है? ये वो तापमान है जिस पर तेल बस जलना शुरू हो जाता है, उसमें से धुआं निकलने लगता है। और जब ऐसा होता है, तो उसके पोषक तत्व तो खत्म होते ही हैं, साथ में वो नुकसान करने वाले कंपाउंड्स भी बनाने लगता है। मतलब साफ है, अगर पूड़ियाँ तलनी है या तेज़ आंच पर कुछ पकाना है, तो हमें हाई स्मोक पॉइंट वाला तेल चाहिए। तो अब ये नंबर्स देखिए, ये काफ़ी कुछ साफ कर देते हैं। घी और सरसों का तेल दोनों का स्मोक पॉइंट लगभग 250 डिग्री सेल्सियस है। मतलब ये डीप फ्राइंग से लेकर सब्जी भूनने तक हर तरह की इंडियन कुकिंग के लिए एकदम परफेक्ट है। दूसरी तरफ नारियल और तिल के तेल का स्मोक पॉइंट काफ़ी कम है। तो ये हल्की फुल्की सॉटेइंग, तड़के लगाने या फिर बेकिंग के लिए ज़्यादा सही है। ठीक है, स्मोक पॉइंट तो समझ आ गया। अब जरा तेल के अंदर झांकते हैं, इसकी केमिस्ट्री को समझते हैं, यानी फैटी एसिड्स। अब ये भारी भरकम शब्द लग सकता है, पर सिंपल भाषा में ये फैट के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। और इनका जो बैलेंस है ना, वही तय करता है कि कोई तेल हमारी सेहत, खासकर दिल के लिए कैसा है। तो सबसे पहले घी, इसमें सैचुरेटेड फैट काफ़ी ज़्यादा है और सालों तक इसे विलन बनाकर रखा गया। लेकिन अब जो नई रिसर्च आ रही है, वो एक अलग ही कहानी बता रही है। वो ये कि घी में मौजूद ये फैट्स हमारे दिमाग की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हो सकते हैं। अब आते हैं सरसों के तेल पर। यहाँ कहानी एकदम पलट जाती है। इसमें मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स का एक शानदार बैलेंस है, जिन्हें हम आम भाषा में गुड फैट्स भी कहते हैं। और यही बैलेंस इसे हमारे दिल के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन बनाता है। नारियल तेल का केस तो और भी अनोखा है। इसमें भी सैचुरेटेड फैट बहुत है, पर ये अलग किस्म का है। इसमें ज़्यादातर MCTs यानी मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। इनकी खास बात यह है कि हमारी बॉडी इन्हें स्टोर करने के बजाय सीधे एनर्जी के लिए इस्तेमाल कर लेती है। और आखिर में है तिल का तेल। ये भी सरसों के तेल की तरह ही है, मतलब गुड फैट्स यानी मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स का एक बहुत ही अच्छा बैलेंस्ड मिक्सचर। तो जाहिर है ये भी हमारी सेहत के लिए एक बढ़िया चॉइस है। तो ठीक है, हमने साइंस की नज़र से तो इन तेलों को देख लिया, लेकिन एक आयुर्वेदिक कहावत है कि जब आहार गलत हो तो दवा का कोई फायदा नहीं, जब आहार सही हो तो दवा की कोई ज़रूरत नहीं। ये बात हमें याद दिलाती है कि हमारा खाना सिर्फ केमिस्ट्री नहीं, हमारी परंपरा और समझ भी है। तो चलिए, अब इन तेलों को एक दूसरे नज़रिए से देखते हैं, हमारे पुरखों के ज्ञान यानी आयुर्वेद के दृष्टिकोण से। ये देखना बहुत ही दिलचस्प है कि भारत में हमेशा से तेल का इस्तेमाल भूगोल और मौसम के हिसाब से होता आया है। जैसे उत्तर और पूर्वी भारत के ठंडे मौसम में सरसों का तेल, तो दक्षिण भारत और तटीय इलाकों की गर्मी को बैलेंस करने के लिए नारियल का तेल। तिल का तेल भी दक्षिण में काफ़ी इस्तेमाल होता है। और घी घी तो लगभग पूरे भारत को जोड़ता है।
ये स्थानीय खाओ वाली जो बात आज हम करते हैं वो हमारी परंपरा में सदियों से है। आयुर्वेद में एक कॉन्सेप्ट है तासीर का, मतलब कोई चीज शरीर पर गर्म असर डालती है या ठंडा। जैसे सरसों के तेल की तासीर गर्म मानी जाती है। ये पाचन और ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, इसीलिए सर्दियों के लिए इसे बेस्ट माना गया है। और इसके ठीक उलट नारियल तेल की तासीर ठंडी होती है, जो गर्मी में शरीर को अंदर से ठंडा रखने में मदद करता है। और बात सिर्फ मौसम की नहीं है, आयुर्वेद शरीर के अलग अलग हिस्सों के लिए भी अलग अलग तेल सुझाता है। जैसे दिल की सेहत के लिए सरसों और तिल का तेल, दिमाग को ताकत देने के लिए घी, और त्वचा के लिए तो नारियल तेल को एक वरदान माना गया है। लेकिन एक मिनट, क्या बाजार में मिलने वाला हर सरसों का तेल या हर नारियल का तेल एक जैसा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे जरूरी सवाल ये है कि तेल को निकाला कैसे गया है। ये तरीका सब कुछ बदल देता है। ये फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। एक तरफ है कच्ची घानी यानी कोल्ड प्रेस्ड तेल, जिसे बिना गर्मी या केमिकल के सिर्फ मशीन से दबाकर निकाला जाता है। इससे क्या होता है, तेल के सारे पोषक तत्व, उसका असली स्वाद, उसकी महक, सब कुछ बना रहता है। और दूसरी तरफ है रिफाइंड तेल, जिसे बनाने में बहुत ज्यादा गर्मी और केमिकल इस्तेमाल होते हैं। इस प्रोसेस में तेल के सारे गुण खत्म हो जाते हैं और बचता है सिर्फ एक बेजान, बेरंग, बेस्वाद लिक्विड। तो सवाल ये है कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे? ये पूरी कहानी इस टाइमलाइन में है। देखिए, 1950 तक सब ठीक था, घी और कच्ची घानी तेलों का ही राज था। फिर 70 और 80 के दशक में रिफाइंड तेलों की एंट्री हुई। उन्हें मॉडर्न और हेल्दी बताकर इतना मार्केट किया गया कि वो हर घर में पहुंच गए। लेकिन अच्छी बात यह है कि पिछले करीब 10 साल से एक वापसी का दौर शुरू हुआ है। लोग अब पारंपरिक अनरिफाइंड तेलों की अहमियत फिर से समझ रहे हैं। तो इतनी सारी बातें हो गईं, साइंस, आयुर्वेद, इतिहास। अब सवाल आता है आखिरी फैसले का, कौन है असली चैंपियन? सच तो ये है कि कोई एक चैंपियन है ही नहीं। हर तेल का अपना रोल है। इस गाइड को देखिए। अगर तेज आंच पर खाना बनाना है तो घी या सरसों का तेल चुनें। दिमाग की सेहत की फिक्र है तो घी, दिल के लिए सरसों का तेल। नारियल तेल त्वचा और एनर्जी के लिए अच्छा है, पर हाँ, तेज आंच के लिए नहीं। और तिल का तेल भी संतुलित फैट्स के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। तो सबसे बड़ा सबक यही है, किसी एक तेल पर निर्भर रहने के बजाय सबसे समझदारी भरा तरीका ये है कि अपने किचन में ज़रूरत के हिसाब से 2-3 अलग-अलग तरह के कोल्ड प्रेस तेल रखे जाएं। एक तलने के लिए, एक तड़के के लिए। यही है विज्ञान और परंपरा का आदर्श मिश्रण। तो आखिर में सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कौन सा तेल सबसे अच्छा है। असली सवाल ये है, अगर हमारा भोजन, हमारी परंपरा और हमारी समझ दोनों का आईना है, तो हमारी रसोई में रखी तेल की बोतल हमारे बारे में क्या कहानी कहती है? सोचिएगा जरूर।